तो कहानी कुछ यूँ है कि एक अरसे से मैंने अपने YouTube चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की और एक लंबी, बहुत लंबी सी ब्रेक ले ली है मैंने YouTube चैनल से। इतनी लंबी ब्रेक के बाद अब होंगे व्लॉग्स और ये कोई सिंपल से व्लॉग्स नहीं होने वाले। ये व्लॉग्स होंगे मोटो व्लॉग्स और इनका टॉपिक भी सेम होगा। मतलब अगर मैं कुछ रिवील करना चाहूँ इससे ज़्यादा तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक कंप्लीट सीज़न आ रहा है वेरी सून। अब मोटो व्लॉग्स का मसला ये है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत होती है। गाड़ी मतलब मोटरसाइकिल की तैयारी, उस पर लगे लगेज की तैयारी, या फिर उसमें बड़े इक्विपमेंट की तैयारी, या फिर कैमरा गियर की तैयारी। पूरी तैयारी करके घर से निकलना पड़ता है, अदरवाइज आप बीच रास्ते खड़े हो जाते हो। तो उसकी तैयारी आज मैं ऑफिशियली स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहला काम था बाइक पे सैडल बैग लगाने का। सबसे पहले पिछली सीट निकालने के लिए बोल्ट ओपन किए, सीट उतारी और उस जगह पे सैडल बैग्स लटकाए और परफेक्ट अलाइनमेंट के लिए बार बार चेक किया, और फिर फाइनली बैग्स इक्वली अलाइंड थे। दोबारा सीट वहीं रखी, मगर अब की बार सीट के बोल्ट लगाना इंतहाई मुश्किल हो गया था। फिर मैंने हुसैन की मदद ली और 4-5 मिनट की मुशक्कत के बाद फाइनली सीट इंस्टॉल कर ली गई। और फिर नज़ारे कुछ यूं थे। और आखिर में ये टैंक बैग जो लाइफ सेवर है, इसको लगाना और उतारना इंतहाई आसान है। ये 8 लीटर का बैग है जिसमें तमाम ज़रूरी अशिया आ जाती हैं। प्लस हम बाइक पे बैठे बैठे इसको खोल बंद कर सकते हैं। नेविगेशन के लिए सबसे बेस्ट डिवाइस मोबाइल है और मोबाइल को हैंडल बार पे लगाना एक रिस्क है, इसलिए मुझे बेस्ट माउंटिंग सिस्टम चाहिए था। सो सबसे पहले करते हैं अनबॉक्सिंग SP कनेक्ट की। एक अदद बार क्लैंप माउंट है और एक अदद मोबाइल कवर। क्लैंप माउंट बना हुआ है एल्युमिनियम का, जबकि कवर प्लास्टिक का है। इसकी फिटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हैंडल बार से एक बड़ा नट निकालो, माउंट को इंस्टॉल करो और पहले से बड़ा नट लगाओ और डन। और अब सीन्स कूल भी हैं और एस्थेटिक भी। ये है मेरा ड्रोन बैग और ड्रोन की रामलीला अलग ही है। ऑस्ट्रिया का एक इदारा है एस्ट्रो कंट्रोल ड्रोन स्पेस, जिसने मुझे एक सर्टिफिकेट दिया है अपना ड्रोन रजिस्टर करवाने पे। प्रिंटर से निकालेंगे वो सर्टिफिकेट और अब उस सर्टिफिकेट पे जो रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस नंबर है वो दोनों नंबर मुझे ड्रोन के ऊपर चिपकाने हैं। रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस नंबर ड्रोन पे चिपकाने के लिए मुझे ये लेबल मेकर छोटा सा प्रिंटर मेरी हेल्प करेगा। इस सब के बाद मेरा ड्रोन USA और कनाडा के अलावा पूरी दुनिया में उड़ने के काबिल हो चुका है। चैनल की न्यू DP और कवर के लिए आपके भाई ने बड़ी प्यारी जगह ढूंढी, क्योंकि ऑस्ट्रिया में कहीं भी रोड पे रुक के आप पिक्स नहीं बना सकते, इसलिए मैंने ये गोल चुराया ढूंढा। हर तरफ सब्जा हो और दूर दराज पहाड़ हो तो कहते हैं कि पिक अच्छी आ ही जाती है। तो ये रही DP और ये होगा कवर इंशाल्लाह। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पर, जो है हमारा राइडिंग सूट। देखो, मोटो व्लॉगिंग में स्टाइल अपनी जगह है, लेकिन सेफ्टी हमेशा पहले आती है। मेरे ख्याल से एक परफेक्ट राइडिंग सूट में ये 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए। पहली, लेवल 2 क्रैश प्रोटेक्टर, जो किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट से बचाते हैं और हड्डियों को सेफ रखते हैं। दूसरी, प्रॉपर वाटर प्रूफिंग, जो अचानक बारिश होने की सूरत में अंदर से आपको एकदम ड्राई और कंफर्टेबल रखते हैं, ताकि आपका राइडिंग मूड खराब ना हो। और तीसरी, हाई विज रिफ्लेक्टर्स, जो रात को अंधेरे में दूर से चमकते हैं और दूसरे ड्राइवर्स को आपकी प्रेजेंस अलर्ट करते हैं। अब बात करते हैं राइडिंग शूज की। एक अच्छे राइडिंग शू में ये 4 चीजें होना लाजमी है। पहली, एंकल और टो प्रोटेक्शन। क्रैश के वक्त सबसे पहले पैर बाइक के नीचे दबते हैं और इसलिए टखने और उंगलियों पर सॉलिड आर्मर होना जरूरी है। दूसरी,
प्रॉपर वाटरप्रूफिंग, ताकि बारिश के बाद आपके शूज़ तालाब ना बन जाएं, इसलिए वाटरप्रूफिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी है नॉन स्लिप ग्रिप सोल, ताकि मिट्टी, कीचड़ या स्लिप होने वाली सड़क पर जब आप रुकें तो आपका पाँव स्लिप ना हो और बाइक का बैलेंस बरकरार रहे। और चौथी डेडिकेटेड शिफ्टर पैड, गियर लीवर वाली जगह पर एक्स्ट्रा पैडिंग, ताकि बार बार गियर बदलने से ना आपका जूता फटे और ना आपके पाँव में दर्द हो।